ये बड़ा क्यूट सा रोल है। अवनी नाम है इस लड़की का, जो ऐसे बिल्कुल अमीर घर की ऐसी बड़ी हॉइटी टॉइटी सी ऐसी अमीरजादी लड़की है। अच्छी, मुझे कैरेक्टर सुन के ही बहुत मजा आया क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अलग था। मैं जो कर चुकी हूँ उससे अलग था। मैंने इस तरह का रोल कभी किया नहीं है। अब ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए आप बहुत सारी चीजें करते हैं, आप अच्छी बुरी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ करते हैं, बट वंस इन अ वाइल कम्स अ शो that promotes the goodness of humanity, and Madam Sir was a show like that, so I think all of us or the entire team is very proud of it. ये बड़ा क्यूट सा रोल है। अवनी नाम है इस लड़की का, जो ऐसे बिल्कुल अमीर घर की ऐसी बड़ी हॉइटी टॉइटी सी ऐसी अमीरजादी लड़की है। अच्छी लड़की है, खराब लड़की नहीं है, बट बस ऐसा है कि ये दुनिया मेरे लिए है और ये सब मेरे लिए है। और उसकी जिंदगी में एक बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ एकदम ऑपोजिट पर्सनालिटी का लड़का आता है, एंड दैट्स द होल। और फिर कैसे होता है, उनको प्यार होता है नहीं होता है, उनके बीच का रोमांस, कॉमेडी, सो इट्स अ वेरी नाइस लाइट हार्टेड फैमिली वॉचिंग प्ले। और मेरे लिए बहुत डिफरेंट है क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है करने में। मुझे कैरेक्टर सुन के ही बहुत मजा आया क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अलग था। मैं जो कर चुकी हूँ उससे अलग था। मैंने इस तरह का रोल कभी किया नहीं है, तो मुझे वही सुन के बहुत चैलेंजिंग लगा कि खुद को अब हसीना मलिक से निकाल के इस कैरेक्टर में ढलना इज अ डिफरेंट प्रोसेस, सो दैट्स द रीजन आई एम डूइंग इट, एंड या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मैडम सर का ऑडिशन दिया था, फिर मीटिंग्स हुई थी, फिर मुझे पूरी कहानी इन्होंने बताई थी, और मुझे देख के लगा था कि यार ये तो बहुत डिफरेंट है, ये बाकी टेलीविज़न से इतना ज़्यादा अलग है कि इसका चलना एक बहुत बड़ा रिस्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो आप 4 लड़कियां हैं एक तो मेन, उसके अलावा चारों बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है। नोबडी इज क्राइंग, नोबडी हैज़ अ सास बहू ड्रामा, नोबडी हैज़ टीयर्स इन द आईज ऑल द टाइम। कोई बेचारी लाचार औरत की कहानी नहीं है, चारों बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर से हम हर एपिसोड, हर कहानी में एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो ये इतना प्रोग्रेसिव शो और इतना डिफरेंट शो पता नहीं चलेगा कि नहीं, पर जब चलने लगा और जब लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा, जब टीआरपी बढ़ने लगी, जब फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, व्हेन पीपल स्टार्टेड लविंग द शो, आई थिंक वी वर ओवर द मून, वी वर सो हैप्पी एंड सो प्राउड। आई रिमेंबर एक खुशी की एक लहर होती थी हमेशा सेट पर, क्योंकि अब ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए आप बहुत सारी चीजें करते हैं, आप अच्छी बुरी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ करते हैं, बट वंस इन अ वाइल कम्स अ शो that promotes the goodness of humanity, and Madam Sir was a show like that, so I think all of us or the entire team is very proud of it. Yes, so the upcoming announcement is that I'm doing a play. Theatre is my first love. I always try and make sure कि मैं हर प्रोजेक्ट के बीच में एक प्ले थिएटर करने का जो है वक्त निकाल पाऊँ और वो कर पाऊँ, because as an actor I also promote this theatre. I feel this is a dying culture and I think it's our generation that needs to revive it, revamp it and make it bigger. So I'm doing a play. एक बहुत ही क्यूट सा रोमांटिक कॉमेडी प्ले है, अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ अ वेरी हॉइटी टॉइटी अमीरजादी गर्ल। इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी किया भी नहीं, मैंने बहुत ऐसे जहनी ज़मीन से जुड़े हुए रोल किए हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये इतना क्यूट सा कैरेक्टर करने में। And the first show is on 27th of August in Bombay, in Bal Gandharv. So whoever is in Bombay, please do come and watch. I'm doing play after a very long time and I will need everybody's support because I am a little nervous about it, and I need all the love and support you can give me. I first of all, to all the people who are doing theatre very seriously, hats off to them. You guys are the one who are holding the fort down. Second, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, OTT है, टेलीविजन है, फिल्म्स है, सब कुछ है, पर थिएटर का अपना मज़ा है यार, उसका एक अलग नशा है, उसकी एक अलग एनर्जी है। When you go in a theatre hall and watch people performing on stage, वो एक अलग एनर्जी एक्सचेंज है, whether you're sitting in the audience or whether you're performing on stage. जो कैमरा के सामने आके वो completely चीज़ बदल जाती है। And
ऑनेस्टली मुझे वैसा लग रहा है कि कोविड ने हमें इतनी सारी चीजें सिखाई है कि अब सबको जो है, अब सब जैसे होता है ना कि 3 साल सब घर में बंद थे, अब सबको बाहर निकलना है. सो एवरीबडी वांट्स टू गो आउट, एवरीबडी वांट्स टू गो आउट विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स. तो आप कितना जाओगे फिल्में देखने, आप कितना जाओगे मॉल घूमने, आप कितना जाओगे बाहर खाना खाने. आओ थिएटर आओ, प्ले देखने आओ, support it. I think it's a beautiful culture and theater should be supported. It should be kept alive. आप अपने fans को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Thank you. It's your love which is my backbone. It is my spinal cord. I love you so much, and it's because of you that I keep experimenting with myself, whether it is my hair, whether it is my work, whether it is whatever it is, because I know that you guys love me, and so keep loving me because I love you way more. Thank you.